अच्छा। अच्छा आमिर, ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको वो बताया था ना उस दिन, मैंने हैंडआउट्स भेजे थे कि मैंने आपको ये बताया था ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कि ये क्या होता है, n डिवाइडेड बाय समीशन 1/x, यानी आप 1/x करो ना आमिर। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका इसको निकालने का ये है कि आप सबको क्या करो, ये हार्मोनिक मीन है आमिर, हार्मोनिक मीन है। तो ये देखो ना यार, 1/10, 1/11, 1/9, 1/8, 1/7, जो इनका आंसर्स आएंगे उनको ऐड करो, ये नीचे वाला पोर्शन बन जाएगा। n को गिनो, 1 2 3 4 5, तो n की जगह 5 लगाओ और नीचे उन सबको ऐड करके उनका सम लगाओ, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए हो जी। कि आमिर? ये जी जी बोलो। हाँ, ये तो सिंपल है। हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ, चीज सिंपल है। ज्योमेट्रिक मीन में होता है सारी मल्टीप्लाई होती हैं और पावर बन जाती है, यानी इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनकी पावर 5 ले लेनी है, 5 है ना ये। अच्छा, फिर ज्योमेट्रिक मीन उसी तरह हामिद और हार्मोनिक मीन, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, फिर वही वही चीज़ उसने दोबारा प्रैक्टिस करवा ली। अच्छा ये ना, ये आपने याद रखना है कि मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये एक जो होता है ना प्रूफ, या जिसको इम्पिरिकल एविडेंस कहते हैं, ये वो होता है, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। और इसमें अगर हमें वो कहता है जी इम्पिरिकल एविडेंस क्या होता है, तो आपने इसको याद कर लेना है, मीन माइनस मीडियन, ठीक है, और इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है। मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक। अच्छा ये डेटा देगा और इसमें से कोई चीज़ आपसे फाइंड करवा लेगा। आमिर, मीडियन फाइंड करने का तरीका मैंने आपको क्या कहा था, डेटा को अरेंज करो। क्या करो आमिर? डेटा को अरेंज करो और उसको क्या कर लेना है, देखो ये हामिद, इसको अरेंज करें हम, चलो करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आएगा बताओ? 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद हामिद क्या आएगा? 10, उसके बाद 12, उसके बाद ना 10 2 दफ़ा हामिद, 12, उसके बाद जीते 6 नहीं 7 हम छोड़ नहीं गए। अच्छा जी, 7 भी हो गया, 6 भी हो गया, 10 10 और 12 भी हो गया। उसके बाद 16, उसके बाद 22, फिर 28, फिर आमिर 28 के बाद 34, फिर 36, फिर 89। काउंट करो, पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आमिर मैंने कहा था 5 इधर से छोड़ दो, 5 उधर से छोड़ दो, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। दरमियान में क्या बचता है? 5 इधर से छोड़े। 16 आपका क्या आ गया? मीडियन आ गया। 16 आपका क्या आ गया आमिर? मीडियन आ गया। अच्छा मैं आपको एक तरीका वैसे बताता हूँ, ये तो मैं वैसे ना वो पंजाबी में कहते हैं झटका तरीका, वैसे जो इसका एक्चुअल तरीका होता है ना, एक्चुअल जो इसका तरीका होता है वो पता है क्या होता है? एक फार्मूला है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। अच्छा n क्या है? 11, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। अच्छा 12 को जब 2 पे डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा? 6th वैल्यू। हामिद 6th वैल्यू, इसका पता है क्या मतलब है? इसका ये मतलब टूथ वैल्यू समझ नहीं आई। है, मैं आपको बताता हूँ, 2th नहीं, यानी इसको डिवाइड करके ना, इसको 2th नहीं है, इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू है। मींस ये देखो ना, n, इसके गिर्द ब्रैकेट आम है, वो कहता है इस पहले इस सारे को सॉल्व करना है, फिर जो वैल्यू, ये देखो n प्लस 1 ओवर 2th का मतलब ये है कि ये इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू है। अब देखो ना, जैसे अच्छा ये अच्छा। n क्या था? n 11 था ना, 11 को 1 में ऐड किया 12 बन गया, 12 को 2 पे डिवाइड किया। अब ये 2th वैल्यू नहीं है, ये बेसिकली तो 6th सिक्स वैल्यू। सिक्स वैल्यू, हाँ। अब इधर से गिनो ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो 6th हमारा मीडियन। वो जो मैंने तरीका बताया था वो तो एक
ट्रिक वाला तरीका है ना, जो मैं कहता हूँ इधर से भी छोड़ दो, इधर से भी छोड़ दो, इधर से भी छोड़ दो, इधर से, लेकिन एक्चुअल तरीका ये है। ठीक हो गया। अब आ जाओ दूसरे पे, वो कहता है लोअर क्वार्टाइल निकालो। हामिद, लोअर क्वार्टाइल Q1 को कहते हैं, इसको कहते हैं Q1 को। Q1 पता है क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू। समझ आ गई? अच्छा, n क्या है? 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4। इसके गिर्द ब्रैकेट ब्रूकेट अब मैं जल्दी में नहीं डाल रहा, आपने डालनी है। अब 12 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आता है? थर्ड वैल्यू। क्या आती है? थर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे थर्ड वैल्यू देखो क्या है? 10। तो आप 12 को 4 से डिवाइड किया तो 12 को 4 से 3 आया। हाँ। तो थर्ड वैल्यू बन गई ना। हम थर्ड तो नहीं ना लिख सकते, थर्ड ही लिखेंगे ना, ऐसे तो नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिख लो यार। 10 आ गया। हाँ 10 आ गया। ठीक है। इसी तरह अब ये जो है नेक्स्ट Q3 होता है अपर क्वार्टाइल। ठीक है, n+1 आपकी बस में बैठे हैं? नहीं, मैं भाई के पास हूँ शॉप पे। मैं भाई के पास हूँ शॉप पे। आज है ना, उसकी कपड़े की शॉप है। अच्छा। तो वहाँ पे फिर आपको पता है वो आता रहता है, कस्टमर आता रहता है। 9th वैल्यू क्या हमें? 9th वैल्यू। ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप देखें कि 9th वैल्यू क्या बनती है हमें इधर से। 9th वैल्यू जरा देखो। 34। हाँ 34। तो बस इस तो बेसिकली इनकी वो नहीं बनी हुई, क्या उसे कहते हैं, कैलकुलेशन नहीं थी। बट आई एक्सप्लेन टू यू। रेंज क्या होती है आमिद? यू नो अबाउट दैट, L-S, यानी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मीन डिविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। इसको हमें ज़रा एक दफ़ा रिकन्फर्म कर लेना उसमें डाल के। ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मैंने आपको याद है एक फार्मूला, इन दोनों को ज़रा हमें रिकन्फर्म कर लेना है। अच्छा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला हमने वो याद है ना, पढ़ा था, समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ऐसे करके पढ़ा था। इसको भी ज़रा रिकन्फर्म कर लेना, फार्मूले को याद है? हमने इसके जी फार्मूला पढ़ा, इसको ज़रा इन चारों फार्मूलों को रिकन्फर्म कर लेना ज़रा। ठीक है। नेक्स्ट हमें वो कहता है कि फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल हमें, अभी मैंने आपको Q1 और Q3 समझाया है। अच्छा, ये अब ये वो किया उसने आगे किया हुआ भी है। बिल्कुल अच्छा, इसका देखे ना, क्वार्टाइल का जो Q1 का 2 तरीके से किया हुआ है उसने। नहीं, एक ही तरीका है कोई। अच्छा हाँ, ये वाला। नहीं हमें देखो, इसमें एक वजह है। देखो ये ना, अब वैल्यू निकली है हमारे पास, वो कहता है 2.5th वैल्यू। अच्छा, उसको एडजस्ट करना वैल्यू को। हाँ, इसका मतलब है 2 वाली पूरी वैल्यू ले लो। 2 वाली वैल्यू हो गई 6। 2 की जगह क्या आ जाएगा? यानी अभी देखो ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ये हमें हो जाएगी। समझ गया। हाँ, मैं बेसिकली आपको ना इस टाइम वो करना नहीं चाह रहा था। मुझे ना ट्रैवल करना पड़ा है, बेरा से ना कहीं जाना पड़ा है। तो लेकिन वो मैंने चूँकि आपसे कमिटमेंट की हुई थी, कोई हुई हुई थी, हमारे यहाँ ना डेथ हुई हुई थी मेरे वालिद साहब के हैं कज़न्स में। तो लेकिन वो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार आमिर के पास टाइम ही नहीं है, तो अब कैसे वो मैनेज करेगा। अभी तक मैं उनके घर में नहीं गया, रास्ते में ही आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। सेकंड वैल्यू हमारे पास 6th है। अच्छा, उसकी जगह मैंने 6 लिख दिया। हाँ, इसको हो जाएगा ये। ठीक है, कर लूंगा मैं, छोड़ और दूंगा। 0.5 का मतलब है थर्ड और सेकंड को, यानी 0.5 दो वैल्यूज के दरमियान को बोलते हैं इसी तरह। अच्छा, ये देखो क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल ये वाले स्किप कर दें। हाँ, ये हो जाएंगे। ठीक है, क्वार्टाइल डिविएशन हो गया, ये रेंज हो ये गया। मॉड वगैरह निकाल लूंगा मैं। हाँ,
अच्छा जी, मिड रेंज क्या होता है? दो वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना, दो वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, और एक है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। सबसे पहले पता है आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि मीन निकालना है। मीन कैसे निकलता है? सबको ऐड करके नंबर पे डिवाइड, 3 निकल आया। अब इस 3 को ना, जो मीन निकला ना आपका, उस 3 को आपने हर वैल्यू में से क्या करना है हामिद? माइनस करना है। हर वैल्यू में से हामिद माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद ये आ गया। अब इसका मॉड लेना है। मॉड पता है कैसे लेते हैं? यानी जो पॉजिटिव नेगेटिव कर है देना उसको। हाँ फिर उनको ऐड कर लो। अब ऐड करने से 30 आ गया। 30 जो आंसर आया उसको n पे, n 20 है, 20 पे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। मीन डेविएशन, ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे। हाँ अब कोई नहीं, कोई ये इसमें लंबी चौड़ी गिदड़ सिंगी कोई नहीं है। ये देखो ना, ये सादा सादा काम है, ठीक है। जस्ट आपने मीन पहले फाइंड करना है, देन ये 3 कॉलम्स याद रखना, और नीचे ये फार्मूला याद रखना। अब अगर यहाँ आ जाए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। अब उसमें पता है आमिद क्या होगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में, ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में जैसे यहाँ सबसे पहले क्या निकाला है? मीन निकाला है, उसमें मीडियन निकालोगे। क्या निकालोगे? मीडियन निकालोगे। डेटा को अरेंज करोगे, पहले डेटा को अरेंज करोगे। ये 20 वैल्यूज है ना, तो आपने छोड़ते छोड़ते दरमियान में 2 वैल्यूज बच जाएंगी। उन 2 वैल्यूज को आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड करना, मीडियन निकल आएगा। नहीं तो आप n+1/2th वैल्यू वाला फार्मूला लगा देना, n+, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है? मीडियन फाइंड हो गया। उसके बाद आपने इस फार्मूला इसी तरह x लिखना है। x के बाद आपने क्या करना है? x माइनस मीडियन निकालना है। मीडियन जो होता है ना, वो इस तरह होता है। मीन का निशान जो हामिद होता है ना, वो इस तरह होता है, ये ऊपर ऐसे। जो मीडियन का निशान होता है ना, वो ऐसे करके होता है, ऐसे करके। एक्स के ऊपर ऐसे करके ना, अलिफ मद्दा के ऊपर जो होती थी ना, वो शाद वो जो भी होती है वो होती है। ये निशान होता है मीडियन। तो आपने यहाँ पे ये वाला कॉलम मीडियन के लिए बनाना है, और उसके बाद फिर उसका क्या लेना है ना? मॉड ले लेना। मॉड और लेने के लेना। बाद, हाँ, मॉड लेने के बाद आपने नेक्स्ट ये करना है कि उनको डिवाइड ये बाय n। हाँ इस तरह करके और n पे डिवाइड कर देना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी कैलकुलेट द वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस फाइंड करने का, मैंने जो आपको वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला बताया ना, आपने वो फाइंड वो करना है। उसमें आपको सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए होंगे, एक x चाहिए होगा और एक x² चाहिए होगा हमें, जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। कहते हो तो मैं एक दफ़ा निकालूं? खैर, नहीं नहीं ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा। वो फार्मूला क्या था? मेरे ख्याल में समीशन x² डिवाइडेड बाय n और माइनस समीशन x/n होल स्क्वायर, ऐसे करके है। या ऊपर स्क्वायर है हामिद, या होल पे स्क्वायर है? मुझे लगता है होल पे स्क्वायर है हामिद, होल पे स्क्वायर। ये आपका वेरिएंस निकल आएगा। ये आपका क्या निकल आएगा? वेरिएंस निकल आएगा। ठीक हो गया। ये फार्मूला इजी है हामिद, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आपने उसको उस फार्मूले को देख लेना। लास्ट पे वो हमें कह रहा है कोफिशिएंट, क्या फाइंड करें? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन को मीन पे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या निकल आता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वेरिएंस बहुत आता है। अहम सवाल है, और वो लाजमी देगा, लाजमी देगा। उसका पसंदीदा सवाल है, छोटा सवाल है, कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाता है। अच्छा हामिद, ये मैंने आपको बताए हैं 26 से 28। अब आई वुड रिक्वेस्ट कि मुझे आप ना बाकी जीमेल पे भेजो। ये कोई इतना काम नहीं है, मैं और आप घंटा बैठेंगे तो ये कर लेंगे, ठीक है। मैंने भेज दिया, वैसे देखें आपको रिसीव हुआ है, मतलब मुझे थोड़ा सा लेट वो मी चेक, लेट